स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गया, चलो ठीक है। डाटाबेस के अंदर अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, कुछ नहीं बता रहा था। यहाँ देखिए वेब ब्राउज़र के अंदर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ठीक है, कर लिया कि तो एचटीएमएल यहाँ पे लिख देना जो पाइथन पिछली डाउनलोड, 4 वीडियोस में यूज़ भी किया है। पिछली 4 वीडियोस में पाइथन यूज़ किया था, इंस्टॉल जिसकी डाउनलोड हेल्प से वट एवर हम यू डाटा वांट। को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, उसको डाउनलोड आ कॉपी गया। एंड डिलीट कर सकते हैं, या उसके अंदर यहाँ डाटा से इंसर्ट कर सकते हैं। डाउनलोड हो तो इस जाएगा। वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है सर्च डाटाबेस पे, डाटा टेबल्स पे, जो टेबल्स कोई होते हैं बात नहीं, बाद में उसको लड़ मैं लेना, एक्सेस अभी करना देख चाहता लो। हूँ। तो उसके लिए देखिए ठीक है, जो हो हमारा जाएगा पाइथन डाउनलोड है उसके पाइथन। साथ कोई भी नया ठीक है, टाइप का बटन नहीं पाइथन होगा। डाउनलोड होने के उसको बाद जब उसे मैंने इंस्टॉल इंस्टॉल करना किया आएगा, डबल साथ क्लिक के साथ करके मैंने यहाँ इंस्टॉल पे सर्च करोगे, करने वाला दिखा लेकिन दिया। नहीं, अब मैं यहाँ पे सर्च क्या करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक ही फील्ड ले रखी है नेम। अभी इसके बताता बाद हूँ क्या जो करना। डाटाबेस के अंदर वहाँ पर हमें 2 कॉलम्स लिए हुए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा जब डाटाबेस पाइथन सेटअप है, आएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर बेसिकली 3 कॉलम ठीक है, है, आईडी, फर्स्ट नेम और तुम्हें लास्ट ये नेम। नहीं करना, मैं तुम्हें तो दोनों कॉलम्स इंस्टॉल को ही नहीं सेट मिलेगा। करना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम और जब लास्ट नेम। पाइथन आएगा तुम्हारे तो पास इसके लिए ऑप्शन सबसे पहले मैं होंगे यहाँ करने पर के मैंने जो हमारा इंस्टॉल, टेक्स्ट बॉक्स है तो किसी भी एक इवेंट को ऐसा मैंने क्या करना, कोई और डॉक्यूमेंटेशन पे किसी इवेंट को जाना, मैंने एडवांस डाटाबेस से वाले कॉल फीचर पे करना है, चले जाना, डाटा को रिट्रीव एडवांस वाले करने के लिए। फीचर में। तो ये तो सबसे उसमें पहले मैं बोलेगा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ देखिए पिप, मैंने ये वेब सारी ब्राउज़र के अंदर चीजें अपना कर पाइथन दूं, ओपन कर लिया, कहना पाइथन हाँ। एजेक्स। फिर उसके उसके बाद बाद ही मैंने यहाँ अपनी पे 4 वीडियोस कुछ को क्लिक डाउनलोड होंगे, किया। कुछ नहीं जो होंगे, हमारी इंडेक्स तो फाइल है सारे क्लिक उसके कर ऊपर देना। से देखिए एनवायरमेंट वेरिएबल का एक पता लिंक है? है सर्च बार, और इसी के अंदर हमने नहीं टाइप पता करना है ना, सेल्फ इसलिए कैपिटल बता में। रहा हूँ ये सारी चीजें, यहाँ वरना पर बहुत मैंने लिखा है दिक्कत सर्च। आएगी। तो लेकिन सबसे पहले मैं एनवायरमेंट इसी वेरिएबल सेल पे तुम बना लेता हूँ, ढूंढोगे क्या होता है और इसी पे मैं और इवेंट किस लिखूंगा काम आता पाइथन है। अप। यहाँ से मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, हंसने की जरूरत नहीं है, और ये देखिए ये हमारा यूआई का पार्ट है। रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ वैसे पर तो। पिछली 4 वीडियोस में जो हमने काम अच्छा किया है, चल। उसको टाइप करने का, इंसर्ट करने का, ठीक है, तब का जाके उसको इंस्टॉल करना जब तुम्हारा यहाँ पर मैंने पाइथन दिखाया क्या हुआ लिखा होगा, हुआ। वर्किंग में और आएगा, लास्ट में जाके वरना तुम्हारा पाइथन मैं सबसे पहले अपना एक कमेंट लिखूंगा, वर्किंग में नहीं आएगा। जब तुम्हारा ये सब हो जाए तो सीएमडी करके अब इसके यहाँ अंदर पे आपको लिख के सबसे पहले देखना डाटा बेस पाइथन। बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए जो ये हमारा बटन के लिए मैंने कोड किया था, इसका ये बेसिक सिंटैक्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे कमांड पेस्ट कर प्रॉम्प्ट देता है, हूँ। यहाँ पर आकर तो वहाँ पे लिखना पाइथन। मैं अब पाइथन पाइथन एग्जीक्यूट कर दूंगा, जिसको जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे, दूसरी फाइल के अंदर दिस इनपुट बॉक्स में कराया दिस हुआ, जहाँ से हमने सर्च किया रिजल्ट था। देता था, अब बस यहाँ पर जो वैसे ही हमारा पाइथन टेक्स्ट यहाँ भी बॉक्स है, चलता है। इसके अंदर जो सबसे पहला ठीक पैराग्राफ है, है इसको मैं पाइथन कॉपी करूंगा, चलेगा। अब इसमें और इसको एग्जिट यहाँ पर करने के पेस्ट लिए क्या करूंगा। करेंगे, इसके बाद कंट्रोल जेड जैसे ही कीबोर्ड का मैं या फिर कंट्रोल प्रेस सी। करके जैसे ही अप करूंगा, बिल्कुल सेम टाइम पे ये हमारी नहीं सर्च हो रहा ओपन ना, होगी डाटाबेस के एग्जिट अंदर। करने के लिए तो एग्जिट मैं लिखना सबसे है और पहले करली जो हमारा ब्रैकेट्स ये लगा, सर्च इनपुट बॉक्स है इसकी वैल्यू को पिक करना है। तब जाके इसमें तो से मैं यहाँ एग्जिट पर एक होगा। वेरिएबल बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ सर्च टर्म। हर्ष में नहीं है। ये देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर लगा देता हूँ दिस, क्योंकि मैं ठीक है, इसी की की इसकी ऐसा वैल्यू चलेगा। यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं इसके यहाँ बाद पर इसे लगा काट देता हूँ। देंगे। और यहाँ पे मेथड यूज़ कर लूँगा ठीक है, क्वेरी का, पाइथन काट दिया मैंने। जो वैल्यू उठाने के काम में आता है। अब अब इस वैल्यू को उठाने के चलो, बाद मैंने ऑलरेडी इसे बना मुझे रखी है कैसे फाइल, पास करना उसी है, में जाके तो देख देखिए लेते यहाँ हैं, पर मैं अपना फंक्शन कॉल करूँगा, तो वहां से तुम्हें समझा भी दूंगा। एजेक्स। ये रहा जो पाइथन पाइथन का अपना। मेन फंक्शन है एजेक्स को कॉल करने के लिए, और इसके अंदर यहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ। और इसके अंदर आकर सबसे पहला जो मैं एट्रीब्यूट दूंगा वो है यूआई। सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगा एक सबसे तरीके पहले से, फाइल का क्या नाम हुआ, रखना है, दिक्कत हो रही एक है, पीएचपी की फाइल का नाम, बोलो क्या जिससे डाटू। हमको डाटा को रिट्रीव करना है डाटाबेस के अंदर। तो ऐसी कोई अभी मैंने फाइल बनाई नहीं हुई, तो सबसे पहले मैं उसका एक नाम रख लेता हूँ, वीडियो चल रही है। रैप्स हाँ, लाइव सर्च चलो। डॉट पीएचपी। ये देखिए सबसे इसके पहले बाद मेरे को इसकी टाइप ले लेनी है पोस्ट। इसके अंदर होते हैं बहुत सारे फंक्शंस पाइथन के अंदर। और इसके बाद जैसे मैंने कोई किसी एट्रीब्यूट और ने दिया बना हुआ है रखा है ना, जो उसे हम मैं यूज कर सकते हैं पास करता इंपोर्ट हूँ डाटा करके। सर्च के लिए। ठीक है, तो उसको मैं ऑब्जेक्ट ये बना जो दूंगा, किसने वीडियो चला रखी है ये बंद कर लो थोड़ी देर। जिसको मैं पीएचपी की फाइल के अंदर यूज़ करूँगा सर्च। और इसके अंदर ये मैं अपना वेरिएबल की वैल्यू पास कर देता हूँ सर्च टर्म। ये देखिए इसके इंपोर्ट बाद जो मैंने अपना ओएस लास्ट एट्रीब्यूट लेना है वो है अलग अलग सर्च। नाम से बने इसके पड़े अंदर हैं। मैं एक ठीक अनोनिमस है, फंक्शन बना लेता हूँ, अगर मैं यहाँ इंपोर्ट ओएस कर दूं और इसको ना भी कॉल करूं करूँगा। तब भी ये काम और इसके करेगा। अंदर अब जो मेरी फाइल की जो सीएसएस वैल्यू होती है है उसमें रिजल्ट कहाँ दिखता इस है, वाले वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू को मैं सीएसएस शो में करना रिजल्ट कहाँ चाहूँगा, दिखता है, तो शो कहाँ करना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दिखता है ना वहाँ पे पेज पे, जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर मैंने एक कंसोल वेरिएबल में दी रन है होती है, वीसीबी वहाँ दिखता टेबल है। हाइफन डाटा। तो ये भी टर्मिनल में रन होती है, सर्च टर्म जो है यहीं ये पे। वो रिटर्न करेगी, वो मेरे ठीक को है, यहाँ शो उसके करना लिए है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन में जाना और वहाँ पे पाइथन नाम की एक्सटेंशन इंस्टॉल करना। यहाँ देखिए मैंने इसका सिलेक्टर बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे को jQuery का मेथड यूज़ करना ये है, है ना पाइथन, और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर जो मेरे लेना। पास डाटा है इंस्टॉल करने के उसको बाद ही मैं तुम्हारा ये वाला ऑप्शन आएगा, देखो ये वाली सेट हो जाएगी जो डाटा की वैल्यू है। रन उसके बाद करने का, मुझे क्या करना है, वरना मैं अपनी ये वाली फाइल पे काम शुरू करता हूँ, जो ठीक पीएचपी की है कर फाइल है लेना। एसक्यूएल से डाटा निकाल के लाएगी उसके इस वाले बाद सर्च टर्म से। पाइथन की फाइल को तो लिखने का सिंटेक्स क्या है, ये वाली फाइल को डॉट मैं पी ओपन वाई कर लेता हूँ। एक्सटेंशन। यहाँ पर थोड़ा देखिए सा, मैंने न्यू फाइल किया, ठीक है, ये थोड़ा वाली सा, फाइल बन चुकी है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं पीएचपी का स्टेप फॉलो कर लेता हूँ, और यहाँ पर सबसे ठीक पहले है। मुझे क्या करना है, पाइथन की जो फाइल मेरे कैसे पास लिखेंगे, ये डाटा मिल रहा है नाम और डॉट ये पी वाई, एचटीएमएल की कैसे
से .html लिखते थे, पाइथन का है .py एक्सटेंशन पाइथन का, ठीक है। तो पाइथन की फाइल ऐसे काम करेगी। अब पाइथन कितनी पावरफुल है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर रखा है ये। अभी यहाँ पे मैंने एक प्ले साउंड का ऑप्शन बना रखा था, क्या नहीं बना रखा, चलो कोई बात नहीं। डाटाबेस की कोडिंग के लिए सबसे पहले npm बताया था मैंने तुम्हें शायद, बेसिकली कोड है, npm नहीं बताया ना। कॉपी कर लेता हूँ।
चलो जो हमने सबसे पहले वाली तो लोड, हाँ चलो, उस फील्ड में तुम गए नहीं अभी तक, क्या ही एनपीएम बताऊं। चलो अब ये वाली फाइल यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट जो पूरा टेबल लोड हो रहा है, और एक स्ट्रिंग पास की, हमें वहाँ पे ये वाली प्रिंट कर दो, इसमें जस्ट और चेंज उसके करना बाद है। इसे क्या कर दिया मैंने, कमांड में चेंज रन कर दिया। यहाँ पे हम सर्च की आइटम रन हुआ, प्रिंट हुई, पहले कोड को मैं पूरा कॉपी कर लेता दिख गई प्रिंट हुई। हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, एक ये लाइब्रेरी छोड़ दो, ले फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए ले यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे तब भी पहले चल गया ना। कनेक्शन बनाया, इम्पोर्ट ओएस की जरूरत नहीं है, उसका एक होती है वो काम कराने में हेल्प करती है, लेकिन अभी उसका हमें काम नहीं है अभी। SQL की कमांड में ठीक है, चेंज करूंगा। यहाँ पे इतना पार्ट अब एक npm उसके बाद होता यहाँ पे है, clear clause लगा दूँ। वो आता है अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर ही। columns वो को क्या name, करता है, first name और last वो name, भी जो मैंने अपने तुम्हें table के नोड मॉड्यूल समझते हो, किसी और का कोड हम यूज कर सकते हैं ऐसा समझ लो, तो उनको इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। operator है, जैसे हम गिट से उठा लेते हैं ना सारा कोड एक तरीके से, और यहाँ मैं यूज गिट अपने while card वो प्रोवाइड करता है, वैसे ये है कि ये पैकेज इंस्टॉलर होते हैं। और इसी के अंदर आकर यहाँ ठीक है, references तो पाइथन का पैकेज इंस्टॉलर है पिप। मैंने वेरिएबल बनाया अभी, सर्च वैल्यू, क्या है पिप। ये देखिए अब यहाँ पे मान लो मैं इंस्टॉल करना चाहूँ कुछ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पे पिप। आ जाएगी और ये फर्स्ट नेम में चेक करेगी। मान लीजिए मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिखा है, अगर वो कहीं पर भी है, उसी के लिए मैंने यहाँ पर ऑटो पे यहाँ पे मैं परसेंटेज आता का हूँ साइन लगाया। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता पिप तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा इंस्टॉल। SQL की वीडियो का, जहाँ से जाके आप देख सकते हैं एक है लाइब्रेरी प्ले साउंड, होता है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे को सर्च करनी है दूसरे वाले कॉलम के अंदर भी, तो उसको करना है इंस्टॉल। तो पहले मैं ऑपरेटर कभी कभी पिप नहीं चलेगा तुम्हारा, वो दिक्कत करेगा, क्यों। अभी कह रहा है पिप लेवल वर्जन ये है, क्या कह रहा है, प्ले साउंड इज बीइंग इंस्टॉल्ड यूजिंग द, लास्ट नेम, और यहाँ पर भी ये है डाउनलोडिंग, ये प्रिपेयरिंग मेटाडाटा, इंस्टॉल कंप्लीटेड पैकेज प्ले साउंड, ये हो गया है। ठीक है, अब ये प्ले साउंड क्या करता है पाइथन में, ये तुम अभी पता करो, और मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक ये सारा प्रोसेस कर लो इंस्टॉल करने वाला। अगर मेरे पास कोई भी एक सिंगल रिकॉर्ड भी आया तो ये इस कंडीशन हाँ, में कितनी देर है? और यहाँ पर वही टेबल आपको दिखेगा जो भी मैंने इंडेक्स वाले पेज में शो कर रखा है। यहाँ पे देखिए वही 4 कॉलम है, आईडी, नेम, एडिट और डिलीट का बटन, और ये हमारा टेबल पूरा शायद 5 मिनट में आ रहे थे। और यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया MySQL एसक्यूएल, ये देखिए। तो यहाँ पर मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना, और जो भी हमारा डाटा पूरा रेडी हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल जो है आउटपुट नाम का, जिसके अंदर सारा डाटा आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए आप, इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट कहाँ पे होगा, ये इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा जिसका नाम है डाटा, ये देखिए। तो एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये चलेगा कैसे सारा कुछ। ये चलेगा हमारे की अब इवेंट में, मैं भी आपको ब्राउज़र में चेक भी करा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ, देखिए जैसे मैं लिखता हूँ के, तो देखिए जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं जिसके फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में कहीं पर भी के आ रहा है, वो सारे आ चुके हैं। ये देखिए के, चलो अब यहाँ पे लिख के देखते हैं हम, हाउ टू यूज प्ले साउंड इन पाइथन। चलो कुछ तो मिलेगा, हमें इतनी नॉलेज है। प्ले साउंड इन पाइथन, चलो क्लिक करते हैं, ये आ गया, कह रहा है पिप इंस्टॉल प्ले साउंड कर लो। ठीक है, प्ले साउंड क्या होता है, एक मॉड्यूल है जो कंटेन करता है सिंगल फंक्शन प्ले साउंड। क्या कराता है, इट रिक्वायर वन आर्ग्यूमेंट द पाथ ऑफ द फाइल दैट साउंड वी आर प्लेइंग, इट विल बी लोकल फाइल और अ URL। ठीक है, देयर इज अ ऑप्शनल सेकंड आर्गुमेंट ब्लॉक ट्रू डिफाइंड, ये वो, ये तो फिर एडवांस में जाएगा। अबे ओ चल जा। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले क्या करो, इंपोर्ट करो मॉड्यूल फ्रॉम प्ले साउंड, इंपोर्ट प्ले साउंड, पहले इंस्टॉल करो फिर इंपोर्ट करो, फिर उसके बाद फाइल का पाथ दे दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वर्किंग में आएगा। चलो फिर करके देखते हैं, जैसे कर ले, कॉपी किया, यहाँ गए, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए पाथ, किसी साउंड वाली फाइल का पाथ चाहिए। हमारे पास है कोई साउंड वाली फाइल? नहीं है, डाउनलोड कर ले। कौन सा गाना करना बता, कोई ऐसा कौन सा गाना है, अरे जल्दी बताओ, मेरे देश की धरती सोना हो गए। कहते नेचर साउंड कर लेते हैं यार, ऐसे ही MP3 कुछ देखते हैं मिलेगी क्या, डाउनलोड फ्री नेचर साउंड इफेक्ट वगैरह वगैरह।
ये ना, अबे ये छोटी सी। अरे ये तो एनवेटो पे चला गया क्या? ये नीचे ऐसे नहीं मिलने का कुछ भी। हम्म, अभी देखो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अपने पास एक फाइल आ गई। डेस्कटॉप पे सेव कर दूं? डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ये आ गई फाइल। ठीक है, अब मुझे इसका पाथ चाहिए, तो पाथ कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ से निकालूंगा डेस्कटॉप पे। ये आ गया डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे ही होगी शायद कहीं फाइल, ये भी समर आई। ठीक है, अब इसका नाम पहले ठीक से रख लेते हैं एक बार। s.mp3 रख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से पाथ कॉपी कर लो। ये तो सिंपल डेस्कटॉप आ रहा है, तो तुम्हें एक अलग सा पाथ दिखाता हूँ। पहले हटाओ, डेस्कटॉप से काम नहीं बनने का, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। इसके अंदर जाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब पाथ बना ये वाला। ठीक है, उसमें भी दिक्कत है यार इस फोल्डर में स्पेस देने के लिए। देखो स्पेस वगैरह होगा तो उसके लिए अलग से टैक्स होगा, फिर वो दिक्कत करेगा। तो इसकी स्पेसिंग भी हटाओ। ठीक है, स्पेसिंग हटा दी मैंने। कैंसिल हो जा भाई, हो जा, तो दिक्कत ना करे। क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुझे? कहाँ खुले पड़े हैं? चलो, हाँ सर, हाँ अभी तो इन कोडिंग वाली क्लास चल रही है ना सर। क्लास तो 1 बजे और होगा, चलो होगा तो ठीक। 11:30। ठीक, ठीक है, हो गया, चलो शुक्र है हो गया। ठीक है, यहाँ से इसका पाथ चाहिए हमें, तो ये पाथ पूरा पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये पाथ कॉपी कर लेंगे। उसके बाद मैं जाता हूँ पाइथन के अंदर, इस फाइल को दोबारा खोल लेता हूँ। ठीक है, कौन सी फाइल थी अपनी? हेलो वाली थी ना, ये रहा। अब यहाँ पे हमें पाथ देना है वो वाला। ठीक है, जिस साउंड को हमें प्ले कराना है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था, तो मैंने जावास्क्रिप्ट में भी बताया था शायद तुम्हें, एक वो होता है यार, उसका नाम मैं ही भूल गया, कि /n करके न्यू लाइन आती है, वो चीज़ बताई थी। अब अगर यहाँ पे हम स्लैश कंसीडर कर रहे हैं तो वो उसमें आएगा नहीं, ये ना स्लैश, नहीं तो ये तो वो दे देना, ये स्लैश, उसमें तो वो स्पेसिफिकली उसके अंदर देते हैं ना, स्ट्रिंग के अंदर स्लैश। लेकिन पाइथन यहाँ कंसीडर करता है उसको चीज़ में। तो हमें एक स्लैश देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डबल 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 स्लैश डालने पड़ेंगे हर जगह। अच्छा, अब ये पाथ कंसीडर होगा। ठीक है, अब मान लो मैं इस फाइल को रन करता हूँ। कुछ आवाज आ रही है? कुछ आवाज आ रही है? चल रहा है, इसमें से आ रही है। अब इसको अगर करना है एग्जिट, चली जाएगा। क्या करना है इसे एग्जिट करने के लिए? वहां भी एग्जिट कर सकते हैं, वो जो फाइल चल रही थी। तो
तो मैंने चला के दिखाई एक फाइल कैसे एक्सेस कर सकते हैं पाइथन के अंदर। वो जो पीछे वाला कोड था प्ले साउंड वाला फंक्शन, वो तुमने यूज नहीं किया क्या? प्ले साउंड वाला फंक्शन वो तुमने बनाया नहीं, बस सिर्फ तुमने यूज किया है। नहीं, ये अरे पाइथन वाला प्ले साउंड जो हमने इंपोर्ट किया, ये फंक्शन प्ले साउंड का तुमने तो नहीं बनाया, तुमने तो सिर्फ यूज किया। अब ऐसे करके तुम जारवस बना सकते हो। कैसे? कंडीशन फॉर्मेट लगाओगे, इफ जारवस, तुम दिखाया था जारवस मैंने कि वो बोल रहा था और वो उसके बिहाफ पे कम्युनिकेट कर रहा था। यूट्यूब जारवस दिखाऊं, आयरन मैन का जारवस। ये है, ये जारवस, ये है, ये देखो, जो एक एआई होता है। क्या है? अरे आरामजादो, ये कहाँ से जारवस आ गया? पता नहीं, कुछ भी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये ना देखो, जैसे ये वर्क कर रहा है तो ये जारवस से बातें करता है और वो उसको चीजें निकाल निकाल के देता है। अच्छा, ये रोबोट है। ऐसा लगता है कि आज ये देखो, सूट के लगातार इस्तेमाल से आपकी सेहत तेजी से बिगड़ती जा रही है। एक और दौर में पैलेडियम खत्म। ये जारवस है जो इसकी कमांड के थ्रू कैलकुलेट करके पॉसिबल रिजल्ट से वापस दे। रासायनिक तत्वों का मैंने परीक्षण किया है और ऐसी चीज तुम खुद बना सकते सभी तत्व पैलेडियम कोर की जगह नहीं ले सकता। अब आपके पास ना तो समय है और ना ही विकल्प। ठीक है, कैसे बना सकते हो? जैसे मान लो ये प्ले साउंड का ऑप्शन है, ठीक है, प्ले साउंड का ऑप्शन वो बोलेगा, तुम बोलोगे, हम बोलेंगे, और जैसे गूगल असिस्टेंट होता है वैसा तुम बोलोगे, तुम्हारी कमांड जो वॉइस कमांड आई है उसको एज स्ट्रिंग इनपुट करेगा, उसे फिर मैच करेगा कि ये किस क्राइटेरिया से मैच होती है, उसके अकॉर्डिंग तुमने इसकी कंडीशन में लगा रखा कि ये आता है तो हमें ये काम कराना है। तो वो तुम मान लो जैसे बोलते गुड मॉर्निंग, और तुमने फिर वहाँ पे कमांड में फिट कर रखा है गुड मॉर्निंग बोलते ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए और मुझे ग्रेटिंग मिलनी चाहिए। ऐसा कर सकते हो तुम। तो जैसे ही गुड मॉर्निंग आएगा वो काम हो जाएगा। और मान लो पाइथन से तुमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है पाइथन और सारी चीज़ें कनेक्टेड है तुम्हारे घर की वगैरह, ठीक है, तो पाइथन में तुम सुबह हेलो जो भी नाम रखोगे, गुड मॉर्निंग, तो वो गुड मॉर्निंग आएगा, लाइट से ऑन हो जाएगा, कर्टन हट जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर उससे तुम्हें ग्रीट भी कर देगा, कह देगा कॉफ़ी मेकर भी स्टार्ट कर दिया सर। तो ये सारी चीज़ें पाइथन से तुम आराम से करा सकते हो, लेकिन इसमें कोडिंग में बहुत टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने कहीं भी सेमीकोलन लगाया नहीं, लगाया ना, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये मानता ही नहीं, अगर लगा दूंगा तो एरर दे देगा। क्या हुआ? कुछ और चल गया, पता नहीं क्या, ठीक है। तो नॉर्मल यही है कि पाइथन इतना पावरफुल है कि ये कंप्यूटर के अंदर से भी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को, कर सकते हो तुम, ढूंढो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे इसने फाइल एक्सेस की ना अपने कंप्यूटर के अंदर से, जावास्क्रिप्ट से ये तुम तो करते थोड़ी आ रहे हो, पार्ट डाल के फाइल एक्सेस की ना, जावास्क्रिप्ट से भी तो करते आ रहे हो फाइल एक्सेस, सीएसएस से भी करते आ रहे हो ना, इसमें यूआरएल के थ्रू गए। यहाँ तो क्या है, यूआरएल नहीं है ना, यहाँ तो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक चीज यूज हुई है, तो जावास्क्रिप्ट से भी कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, देखो तो मैं क्या क्या बताऊँ तुम्हें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता देता हूँ पहले। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशंस, इफ एल्स, तो उसका सिंटैक्स ये है, देखो। अब यहाँ पे पता कैसे लग रहा है कि इफ कहाँ चालू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, एल्स कहाँ चालू हो रहा है, एल्स कहाँ खत्म हो रहा है? कुछ भी है ब्रैकेट्स दिख रहे हैं? नहीं है ना, इसमें है इंडेंट। क्या है?
इंडेंट, इंडेंट क्या होता है? वो स्पेसेस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये चीज इसमें मैटर करती है। अब मान लो यहाँ पे ये देखो इतना स्पेस आ रहा है, अगर मैं इसे काट दूं, क्यों एरर? अब ये पता नहीं कर पा रहा कि ये प्रिंट फंक्शन है किसके अंदर। ऊपर इफ चल रहा है, इसके अंदर है नहीं, ये इसके अंदर जब होगा जब इसके पास स्पेस होगा। तो ये इंडेंट होते हैं। एक है तुम्हारा HTML के ओवर, मतलब HTML का ही एक एडवांस है, क्या कहते हैं, पग, पग बताया था, HTML का एडवांस है, उसमें भी इंडेंट यूज होते हैं। पी लिखो, स्पेस दो, उसके अंदर तुम सारी चीजें लिख सकते हो, ना तुम्हें पैराग्राफ टैग ओपन करना पड़ेगा ना बंद करना पड़ेगा, उस इंडेंट से काम हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एल्सिफ नहीं होता, इसमें एलिफ होता है, वो दिख रहा है तुम्हें, बस लिखने का जरिया है। बात वही है, सारी चीजें चलेंगी वैसे ही की वैसे। सेम इसके अंदर अब जो तुम्हारा ये देखो, वहां मैंने ऑब्जेक्ट बताए थे, अब इसमें डिक्शनरी होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ऑब्जेक्ट बताए थे, यहाँ डिक्शनरी होती है। सारे मेथड उसी की तरह होते हैं। यहाँ पे देखो कि उसकी की एक्सेस कर लो, उसका टाइप बता लो, है उसके अंदर से देख लो लिस्ट, पूरे सारे ऑब्जेक्ट दिखा देगा ना सारे, वैसे लिस्ट कर देगा। तो सारी चीजें वही है जो हमने सीखी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट। बस यहाँ क्या कहते हैं, उसे डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ उसे डिक्शनरी कह देते हैं, ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी कह देते हैं एक तरीके से, लेकिन पाइथन के हिसाब से वो डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, अब इसमें जो एरे होता है वो लिस्ट कंसिडर किया जाता है। जो एरे होता है वो क्या किया जाता है, लिस्ट, उसे लिस्ट कहते हैं जो एरे में। तो लिस्ट में भी वैल्यू है, इंडेक्सिंग होती है, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग होती है, मतलब ऑब्जेक्ट में इंडेक्सिंग होती है। हाँ, की और वैल्यू पेयर होता है। इंडेक्सिंग क्या होती है? सबसे पहले ये बताओ इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग जो बताती है कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन की तरह कि इसके अंदर क्या क्या। नहीं, इंडेक्सिंग बताती है कि वो 0 से लेके किस इंडेक्स पे 1 0 1 2 3 4 क्या वैल्यू है। इसमें ये बताओ अरे ये 3 नंबर इंडेक्स पे क्या है, 0 नंबर इंडेक्स पे क्या है। डिक्शनरी में ऐसे तुम एक्सेस कर लोगे कि डिक्शनरी लिखा और 0 नंबर इंडेक्स पे बता दो क्या है। इंडेक्सिंग डिक्शनरी में मतलब ऑब्जेक्ट और डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती। इंडेक्सिंग किस में होती है? एरे में होती है। एरे जो बनता है उसमें इंडेक्सिंग होती है ना, इसमें नहीं होती। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज है, सेट। क्या है तुम्हारा? सेट। अब मैथमेटिक्स पढ़ी है कभी? हाँ, उसमें एक देखा कि एक सर्कल बना देते हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट, दूसरा सर्कल बना दिया, ए क्लास बी क्लास, उसके बीच का मिड क्लास होता है। तो वो चीजें सेट की तरह यूज होती हैं। अगर तुम सेम वैल्यू एंटर करोगे सेट में तो वो लेगा नहीं, कहेगा ये तो वैल्यू पहले ही है मेरे पास। और सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती, होती है? सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते सेट को। सेट में एक बार जो वैल्यू डली है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मली ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं तुम्हें, यूज करके खुद देखना। ठीक है, तो ये सेट ऐसे बनाया जाता है, देखो। ठीक है, ऐसे करली ब्रैकेट्स में सेट बनता है। ये वाले में क्या बनता है? उसमें बनती है आपकी लिस्ट और एरे, ये वाले से। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारी डिक्शनरी थी वो भी करली ब्रैकेट से बन रही थी, है ना? डिक्शनरी भी करली ब्रैकेट से बन रही है और सेट भी। तो डिफरेंस क्या है उनमें? इसमें एक वैल्यू डाल सकते हैं जो चेंज नहीं हो सकती। हम ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, सेट के अंदर किसी भी कीमत पे। तो इस सेट के अंदर ना तुम एरे कोई डाल सकते ना कोई ऑब्जेक्ट डाल सकते। डालना चाहोगे तो एरर देगा। एक नंबर डालो, स्ट्रिंग डालो, बुलियन डालो, कुछ भी डालो, लेकिन जो चीज चेंज हो सकती है
जैसे लिस्ट चेंज हो सकती है, इंडेक्स करके उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि वो चेंज हो सकती है पहली बात तो वो चीज़ आने की नहीं। फिर उसके बाद इसके अंदर एक और टपल होता है। टपल में क्या होता है, वैल्यू देख सकते हैं हम, चेंज नहीं कर सकते, बस उसकी वैल्यू देख सकते हैं, इंडेक्सिंग होती है इसमें, वैल्यू देख सकते हैं। अब तुम चाहो कि वैल्यू चेंज कर दूं तो वो नहीं होगा, इसका रूल्स है ना पाइथन के, ठीक है। और पाइथन बहुत तगड़ी लैंग्वेज है, अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हो। और अब मैंने जैसे बता रहा हूँ कि टपल होता है, सेट होता है, इनके मेथड्स तुम्हें पहले ही बता रखे हैं। स्ट्रिंग के मेथड की स्लाइस कैसे करते हैं, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, स्ट्रिंग डॉट आइटरेट, ये सारी चीजें, ऐड पुश, ऐड पॉप वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये सारे मेथड यहाँ यूज होते हैं। लिखने का तरीका अलग है, घुमा फिरा के बात वही आती है, इफ एल्स की कंडीशन वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर तुमने जावास्क्रिप्ट ढंग से कर ली, तुम्हें पता है वेरिएबल क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, ये सारे कैसे स्टोर होते हैं, इफ कैसे कंडीशन कैसे काम करती है, फॉर ईच, फॉर लूप, फॉर इन, ये सारे कैसे काम करते हैं, तो तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आराम से सीख सकते हो। सारे के अंदर बात वही रहती है, चीजें वही चल रही होती है, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पे देखा, कंडीशन में लिखने का तरीका अलग है, काम तो वही कर रहा है, ये हो तो ये कराओ, ये ना हो तो ये कराओ, और कुछ भी ना हो तो ये करा दो, काम तो वही कर रहा है। ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया है। तो पाइथन सीखना बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से सीख सकते हो, और पाइथन बहुत काम की आएगी। तो पाइथन भी सीख लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब तुम्हें डाटाबेस के लिए मैंने MySQL डाटाबेस बताया, उसके साथ थोड़ा खेलो, एरर वैरर बनाओ, और फिर उसे सोल्व करो, क्योंकि एरर तो तुम ऐसे ही बना दोगे, सोल्व करो ठीक है। और PHP सिंटैक्स माफ नहीं करेगी, पहले ही बता रहा हूँ, एक सेमीकोलन भी माफ नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट तो कर देती है। जावास्क्रिप्ट मैं कह रहा हूँ, ये मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ ये सारी, तुम आगे जब यहाँ से कोर्स करके जाओगे तो फिर वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पे, ताकि हाँ तुम्हें एक दिशा तो मिल जाएगी कि हाँ ये भी करना है हमें, ये भी करना है, ये भी करना है, वरना जो बताता हूँ सिर्फ वही करके आते हो, खुद से नहीं ढूंढते, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। CSS का तो तुमने कर ही लिया, हाथ साफ पूरा कर लेना, हम बना दूंगा एनिमेशन बताने के लिए, तो फिर कहूँगा सर ऐसे कैसे बनेगा, लेकिन फिर बाद में बन जाएगा, वो आइडिया देने पड़ते हैं। डिस्को नहीं बनाया ना अभी तक तुमने, डिस्को यही तो चीज़, क्यों उसी में बना सकते हो, इतने से में तो बन जाएगा। क्या एनिमेशन डाल, वो तो घूमना है, वो लाइक सर्कल जो ऑल होती है। देख टायर तो ऐसे घुमाया था, Z इंडेक्स पे घुमाना पड़ेगा उसे, Z इंडेक्स पे घुमाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, और पीछे वाले भी फिर राउंडेड, तो उसको कैसे बना सकते हो गोल, वो तो फ्लैट लगेगा। हाँ फ्लैट लगेगा तो राउंडेड कैसे दो, यही तो चीजें देखनी है ना, मैं कैसे कर सकते हो, और वो नहीं होगा तो फिर उसके अलावा और क्या कर सकते हो, वो तो 3D में चला जाएगा ना एक तरीके से। उससे वो तो सर्वो क्या 3.js आराम से बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा उससे तो, लेकिन वो उससे तुम्हें पहले समझना पड़ेगा, वो महाभारत हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो चलो वो मत घुमाना, लाइट घुमा देना, मुझे लाइट निकलेगी, तीन लाइट नीचे से, 3 लाइट ऊपर से। अब उस लाइट को ऐसे 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 घुमा देना, एक सर्कल, 3 लाइट यहाँ से निकल रही है, 3 लाइट यहाँ से निकल रही है, अब इस सर्कल को ही ऐसे घुमा देना बस। अच्छा लाइट को कुछ नहीं छेड़ना, क्या लाइट वैसी रहेगी, लाइट वैसे रहेगी, सर्कल घुमा देना बस, उसमें एलिमेंट होगा तो ऐसे लगेगा, और ये बट फिर वो तो डिस्को बॉल तो ऐसे होती है नीचे की साइड, ऐसे रहता है ना लाइट जैसे कलर ऊपर की तरफ जाएंगे ना आसमान में। होता है।
चलो कोई नहीं, जैसा भी है वैसा कर लेना, ठीक है। पाइथन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, कैसे इंस्टॉल करना है, पहले इंस्टॉल करके देखो चल गया है कि नहीं चल गया। ये इसके बाद ये आ रहा है। क्या? हाँ तो फिर करो ना उसे इंस्टॉल। क्या ये इसके बाद हो गया क्या? हाँ तो पाइथन लिखा चल रहा है, चल तो नहीं रहा, मुझे पता नहीं। पाइथन चल नहीं रहा है। दिखाई नहीं रहा है ना, वो क्लिक करते जाना, वो तो आएगी उस टाइम। चलो घुसो फिर मॉडिफाई में, तभी बता रहा तुम्हें ये सारी चीजें। हटा दो ना इसे अभी, रिकॉर्डिंग को। था क्या पाइथन में कुछ?